Jain class, I'm your assistant teacher Swati Singh. Let's start our today chapter. स्टूडेंट, अगर आपको स्कूल जाना है या मार्केट जाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? या तो आप साइकिल से जाएंगे, बाई फुट जाएंगे, या फिर जो है बाई कार, बाई स्कूटर। तो ह्यूमन, एनिमल और गुड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और हम जिस भी जो है व्हीकल को यूज़ करके जाते हैं वो दिस व्हीकल इज़ कॉल्ड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. So start our chapter with the invention of the wheel. The earlier people carry loads and using animals to transport themselves and their goods. जो अर्ली ह्यूमन थे वो जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए या तो जो है अपने आप को और अपने गुड्स को जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए एनिमल्स के जो है हेल्प लेते थे. एनिमल्स के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे. बट द इन्वेंशन ऑफ व्हील रिवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्ट. लेकिन क्या हुआ कि जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उनकी लाइफ क्या हो गई? बहुत ही स्मूथ हो गई. उन्होंने जो है बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट ये सब बनाई. और इससे क्या हुआ कि जो है ह्यूमन का या किसी भी सामान का एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना बहुत ही ईजी हो गया. और जो है इसी तरह जो है रोड का भी इन्वेंशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो व्हील है उसको चलाने के लिए क्या जो है रोड की नीड होती है, जो एक फ्लैट और स्मूथ सरफेस की नीड होती है. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन. थॉमस न्यूकॉमन मेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन अबाउट 300 ईयर्स ईगो. एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है थॉमस न्यूकॉमन, इन्होंने जो है एक पहला प्रैक्टिकल स्टीम इंजन बनाया था अबाउट 300 ईयर्स एगो. बट it was the steam engine designed by the James Watt in England about 240 years ago. लेकिन वो जेम्स वाट था जिसने जो है पहला स्टीम इंजन जो है डिज़ाइन किया अबाउट 240 ईयर्स एगो, जिससे कि वो बहुत पॉपुलर हो गए और सभी पर्सन उन्हें पहचानने लगे. नाउ शिप यूजिंग स्टीम इंजन्स वर मेड. और जो है धीरे धीरे जो शिप्स थे वो भी किस तरह के बनने लगे? वो भी स्टीम इंजन वाले बनने लगे. इट नाउ बिकम पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट हैवियर लोड मच फास्टर. और उसके इन्वेंशन से, स्टीम इंजन के इन्वेंशन से क्या हुआ कि जो बहुत ज़्यादा हैवी सामान था उसको जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी हो गया. द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. विद द टाइम द स्टीम इंजन्स वर रिप्लेस्ड. आज के मॉडर्न टाइम में क्या है कि जो स्टीम इंजन है वो रिप्लेस कर दिए गए हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि जो अब इंजन आते हैं वो डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. दीज इंजन्स आर नाउ यूज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन लैंड. और इन इंजन से जो है अलग अलग टाइप के जो है व्हीकल्स जो है रन करते हैं, चाहे वो लैंड व्हीकल हो, एयर व्हीकल हो या वाटर व्हीकल हो. दे ट्रैवल मच फास्टर एंड कैरी मच मोर लोड. वो पहले की कंपैरिजन में बहुत तेज़ जो है ट्रैवल करते हैं और बहुत ज़्यादा सामान भी जो है वो लोड करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते हैं. सो वी हैव टू discuss about the transportation system. Here we have the three categories. The first one is the land transport, the second is water transport, and the third is air transport. So first discuss the land transport. Land transport में आपके दो जो है ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होते हैं. इट इज़ फर्स्ट वन द रोडवेज एंड सेकेंड इज रेलवेज. The road transport. Land transportation. Roadways, the earliest roads, evolved from animal path and people used them to follow animals to kill them. जो पहले रोड्स थे जो एनिमल्स के जो है चलने से बने थे, द एनिमल पाथ्स. तो जो अर्ली ह्यूमन थे वो उनके जो है फॉलो करते थे उन्हें मारने के लिए. तो इसी तरह धीरे धीरे द पाथ्स इवेंचुअली ग्रो. पाथ्स बने, वो रास्ते बने. दे वर नैरो एंड रफ. और वो क्या थे? वो छोटे थे और बहुत ही रफ थे, ऊंचे नीचे, प्लेन नहीं थे, स्मूथ नहीं थे. द यूज़ ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स
एनकरेज पीपल टू बिल्ड बेटर रोड्स। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उससे लोगों को नीड होने लगी कि जो रोड हैं वो बहुत स्मूथ होने चाहिए, कि उन्हें और अच्छा बनाया जाए। द कच्चा रोड्स आर फाउंड इन विलेज में जो है कच्चे रोड मिलते हैं। एंड बट नाउ डेज द विलेज पक्का रोड्स कैन बी आल्सो फाउंड देयर। लेकिन आज के टाइम में जो है विलेजेस में भी पक्के रोड मिलने लगे हैं। द मॉडर्न रोड्स आर वाइड एंड सॉलिडली कंस्ट्रक्टेड। जो आज के टाइम के रोड्स बने हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और सॉलिडली कंस्ट्रक्टेड यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैनी कंट्रीज़ हैव हाई स्पीड रोड्स। बहुत सारी कंट्रीज़ की क्या है, हाई स्पीड रोड्स भी बनी हुई हैं जिन पे जो है वो ज़्यादा स्पीड में उनके व्हीकल रन कर सकते हैं। विच आर ब्रॉड एंड स्ट्रेट, जो कि बहुत चौड़ी हैं और सीधी भी हैं। दीज रोड्स आर कॉल्ड हाईवेज, और इन रोड्स को क्या कहा जाता है, हाईवेज कहा जाता है। एंड दे कनेक्टिंग मेजर सिटीज़ ऑफ ए कंट्री, जो कि एक किसी भी कंट्री की जो बड़े बड़े शहर होते हैं, सिटीज़ होती हैं, उन्हें जो है कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से बाय द रोडवेज। द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय रोड्स। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सभी एक दूसरे से रोड के थ्रू कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इंडिया इज़ आल्सो कनेक्टेड बाय रोड टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया भी अपने जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इनसे जो है बाई रोड जुड़ा हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान, भूटान, चाइना, बांग्लादेश। द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहा जाता है, रन्स बिटवीन कोलकाता इन इंडिया एंड पेशावर इन पाकिस्तान, जो कि भारत में कोलकाता में और पाकिस्तान में पेशावर में चलती है रोड है ये। इंडिया इज़ लिंक टू चाइना थ्रू द भारत तिब्बत रोड, और भारत जो है चाइना से रोडवेज में जो है भारत तिब्बत रोड है उसके थ्रू कनेक्ट करता है। द पैन अमेरिकन हाईवे एक्सटेंड्स फ्रॉम अलास्का इन नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। जो पैन अमेरिकन हाईवे है उसे बढ़ाया गया है अलास्का से नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका के लिए। टुडे एवरी कंट्री हैज़ ए नेटवर्क ऑफ पक्का रोड्स कनेक्टिंग सिटीज़ और टाउन्स, सिटी और टाउन को जोड़ने के लिए। और इंडस्ट्री डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज़ ए नेटवर्क ऑफ हाईवे और एक्सप्रेसवे, और उनका जो है हाईवे और एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क है रोड्स का आपस में, जो एक दूसरे से बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उनको एक दूसरे से जोड़ती हैं। दीज आर ब्रॉड पेव्ड रोड्स विद 2 सेक्शंस, और ये जो बनी हुई पक्की सड़कें हैं ये 2 सेक्शन है इनमें, फॉर व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए व्हीकल्स के लिए 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है। और जिसमें जो है कितनी भी ईच साइड है वह सेवरल लाइन्स, और जो उनमें लाइन्स है जैसे कि आपको पिक में शो हो रहा है, ये आपका जो है ये बीच में पार्टीशन है, इससे आपका ये इधर आने वाले हैं और ये इधर जाने वाले व्हीकल्स के लिए है। और इसमें जो है यहाँ पे लेन्स बनी है, यानी कि एक साथ कई सारे व्हीकल इस पे मूव कर सकते हैं अपनी डिफरेंट स्पीड से। इतना इसमें स्पेस होता है कि एक साथ ही जो है जितनी लेन है इतने व्हीकल मूव कर सकते हैं। दीज हाईवे डू नॉट हैव शार्प बैंड्स, इनमें कोई जो है घुमाव नहीं है, कहीं पे भी एकदम ये क्रॉस नहीं करती हैं। बाईपास टाउन द क्रॉस ऑन द वे, और जो रास्ते में टाउन्स हैं उन्हें ये बाईपास कर देते हैं, उन्हें उन टाउन्स में जाने की नीड नहीं होती है। इन हाईवेज के थ्रू वो उन टाउन्स के आउटर से ही क्रॉस हो जाते हैं। दस व्हीकल्स कैन ट्रेवल वेरी फास्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट स्टॉपिंग, इस तरह से जो व्हीकल्स हैं वो बहुत लंबी दूरी बिना रुके कवर कर सकते हैं। इन इंडिया सच हाईवेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इम्पोर्टेंट सिटीज़, और ये हाईवेज जो है इंडिया में इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बीच में बनाए गए हैं। दे आर कॉल्ड द नेशनल हाईवे, और उन्हें नेशनल हाईवे कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स, जो हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है।
रोडवेज एंड रेलवेज। एक तो जो है आप रोड के थ्रू जा सकते हैं किसी प्लेस पे, या फिर जो है आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द रेलवेज। जो रेलवे सिस्टम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पीपल और गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए। इसके थ्रू हम रोडवेज के कंपैरिजन जल्दी जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, और इसमें जो है गुड्स ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट की जा सकती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। दे कैन एफिशिएंटली मूव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। एक डिस्टेंस जो लंबी दूरी होती है उसके लिए बहुत सारे जो है पैसेंजर एक साथ ले जाए जा सकते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी यूज़फुल फॉर मूविंग बल्की गुड्स। बल्की गुड्स यानी कि बहुत सारा जो है सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए भी आज के टाइम में रेलवे यूज़ होती है। और रेलवे जो है इजीली और जो है रोडवेज की कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी जो है गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट कर देती है। इन इंडिया द फर्स्ट रेलवे ट्रेन रन बिटवीन द बॉम्बे एंड थाने। जो पहली ट्रेन थी भारत में वो बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी अबाउट 150 ईयर्स एगो इन 1853। और कम से कम ये 150 ईयर्स पहले की बात है, इन 1853। टुडे इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। आज के टाइम में भारत का जो वर्ल्ड के जो है वर्ल्ड में ये 4th नंबर पे है हमारा इंडियन रेलवे नेटवर्क। द राजधानी एंड द शताब्दी ट्रेन्स हैव अ पीक स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। जो राजधानी और शताब्दी ट्रेन्स हैं जो इनकी स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। कंट्रीज़ में इससे भी तेज़ स्पीड की ट्रेन्स है, नियर अबाउट द 300 किलोमीटर पर आवर ट्रेन भी है। दीज ट्रेन्स आर कॉल्ड द बुलेट ट्रेन्स, क्योंकि जो उनकी स्पीड है, जैसे आपकी अगर आप गन चलाते हैं तो उसमें जो गोली होती है बुलेट वो चलती है तो जो है वो उसकी दिखाई नहीं देती है, इतनी स्पीड होती है। तो इसलिए उन ट्रेन्स को नेम दिया गया है बुलेट ट्रेन्स, उनकी स्पीड के रिगार्डिंग। सो नेक्स्ट इज द वाटरवेज। द अर्लियर गुड्स वर कैरीड ऑन बोट्स। जो पहले जो सामान था वो किस पे ले जाया जाता था, बोट्स पे। soon replaced with the sailboats which use the power of the wind to move। पहले बोट पे जाता था, उसके बाद जो है सेल बोट्स बनने लगी जो हवा की पावर से चलती थी, कि विंड के उससे जिधर विंड होती थी उधर की साइड जो है वो उन्हें मूव करने में हेल्प करती थी। देन शिप्स ड्राइवन बाय स्टीम इंजन। और जो है उसके बाद जो है शिप्स किससे चलने लगे, स्टीम इंजन से चलने लगे। दैट रिप्लेसिंग सेल बोट, जिन्होंने कि सेल बोट को रिप्लेस कर दिया, वो उनके प्लेस पे आ गए। शिप्स बिकम लार्जर एंड फास्टर। शिप जो है उसकी कंपैरिजन में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और जो उनकी स्पीड होती है वो उससे ज़्यादा होती है। द टुडे मोस्ट शिप्स आर ड्राइव्ड बाय डीजल इंजन्स। लेकिन आज के टाइम में क्या है, मोस्टली शिप किससे चलते हैं, डीजल इंजन पे चलते हैं। अ सिंगल शिप कैन कैरी एज मच एज कार्गो एज थाउजेंड ऑफ ट्रक्स और एयरक्राफ्ट्स। जितने की हज़ारों जो है ट्रक या फिर जो है एयरक्राफ्ट लेके जाएगा, इतनी जो है कार्गो यानी कि गुड्स वो एक साथ ही ले जा सकते हैं। द ट्रांसपोर्ट बाय शिप इज़ ऑल्सो मच चीपर देन द रोड और एयर ट्रांसपोर्ट, एंड इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ये आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये आपका सबसे सस्ते होते हैं। और इसमें क्या है, आपको सामान हम ज़्यादा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। टू मेक सी ट्रेवल ईजियर एंड फास्टर, कैनल्स लिंकिंग सी हैव बीन डग। जो है कि जिससे कि जो हमारा सी ट्रेवल है, यानी कि जो हम पानी में समुद्र के रास्ते जो ट्रेवल करते हैं वो इजी हो जाए, तो इसलिए जो है बड़े बड़े चीज़ को जोड़ने के लिए कैनल्स यानी कि नहरें बनाई गई हैं। द स्वेज कैनल लिंक्स द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी। स्वेज कैनल है, स्वेज नहर, जो कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। एंड शिप्स फ्रॉम इंडिया ट्रैवलिंग टू यूरोप नाउ गो थ्रू दिस कैनल।
इंडिया से जो शिप यूरोप के लिए जाते हैं वो इसी कैनल के थ्रू जो है ट्रैवल करते हैं। द पनामा कैनल लिंक्स द पैसिफिक ओशियन विद द अटलांटिक ओशियन। पनामा कैनल जो है पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। द शिप्स गोइंग फ्रॉम यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया गोइंग थ्रू दिस कैनल। जो यूरोप से ऑस्ट्रेलिया के लिए शिप जाते हैं वो इसी कैनल से होके जाते हैं। वाटरवेज। इंडिया इज सराउंडेड बाय द सी ऑन द थ्री साइड। जैसे कि हम पता है कि हमारा जो इंडिया है वो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट्स वाई अ पेनिनसुला। इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन हैज़ अ नंबर ऑफ ports such as मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चिन एंड मरमगांव। तो जो इसकी कोस्ट लाइन है यानी कि समुद्री तट रेखा है वो बहुत बड़ी है और उस पर बहुत सारे पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह हैं जहाँ पे शिप आके लोडिंग और अनलोडिंग के लिए रुकते हैं। द सेवरल रिवर्स सच एज अ ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा आर यूज्ड एज अ वाटरवेज। और बहुत सारी नदियाँ जिनमें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया में एज अ वाटरवेज यूज होती है। द एयरवेज। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। ये जो है सबसे महंगा होता है और ये टाइम भी बहुत कम लेता है। द एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर एनी काइंड ऑफ लैंड वाटर एंड कैरी पैसेंजर एंड ट्रेवल एट अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन के थ्रू हम कहीं भी किसी तरह की भी लैंड या वाटर होता है उसके जो है क्रॉस कर सकते हैं और जो है ये बहुत सारे पैसेंजर के साथ एक साथ ट्रैवल कर सकता है एक टाइम पे और इसकी स्पीड अप्रॉक्स 800 किलोमीटर पर आवर होती है। गुड्स स्पेशली पेरिशेबल आइटम्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसे आइटम्स यानी कि जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ होती हैं जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, उन्हें भी कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर जो है एरोप्लेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द फर्स्ट एरोप्लेन वाज बिल्ड बाय द रिट ब्रदर्स इन 1903। 1903 में रिट ब्रदर्स ने एक एरोप्लेन बनाया था। इट वॉज कॉल्ड फ्लायर फर्स्ट एंड इट्स फर्स्ट फ्लाइट लास्टेड अबाउट 12 सेकेंड। और उसकी जो पहली फ़्लाइट थी वो नियर अबाउट 12 सेकेंड्स की थी और जो कि 40 मीटर से भी कम थी। टुडे ऑल द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर लिंक्ड बाय एयर। जो बड़े बड़े शहर हैं इंडिया के वो भी एक दूसरे से बाय एयर जो है जुड़े हुए हैं। द मिलियंस ऑफ पीपल ट्रैवल फ्लाई एवरी डे टू देयर डेस्टिनेशन विद इन एंड आउटसाइड देयर कंट्री। और जो है हज़ारों लोग जो है डेली अपनी लाइफ में जो है ट्रैवल करते हैं बाय एयर कंट्री में और कंट्री के आउटसाइड के लिए भी। एयर इंडिया इज़ द नेशनल कैरियर ऑफ इंडिया। एयर इंडिया भारत की एक एयरलाइन है जो कि इंडिया में और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। इट ऑपरेट एन लोकल एंड इंटरनेशनल रूट्स एंड कनेक्ट्स इंडिया टू ऑल द इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और जो है भारत को जो है जो वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनसे जोड़ती है बाय द एयरवेज। इट ऑल्सो कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद ईच अदर। और इंडिया के भी अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से बाय द एयरवेज ये कनेक्ट करती है। इन इंडिया कोलकाता वॉज द फर्स्ट सिटी टू हैव ए मेट्रो। भारत में कोलकाता एक पहली ऐसी सिटी है जहाँ पे मेट्रो थी। एंड दिल्ली नाउ हैज़ 1-2 एफर्ट्स are being made to reduce pollution caused by vehicle by using more efficient engine and fuels। आज के टाइम में जो है दिल्ली में भी मेट्रो जो है आफ्टर द कोलकाता दिल्ली में मेट्रो बन गई है और जो कि हेल्प कर रही है टू रिड्यूस द पोल्यूशन। जो व्हीकल से जो है पोल्यूशन होता है उन्हें कम करने में। CNG इज़ अ फ्यूल विच प्रोड्यूस ए वेरी लिटिल पोल्यूशन। CNG भी एक ऐसा फ्यूल होता है जो और 3 व्हीलर्स में या बस में यूज़ होता है या कार में भी यूज़ होता है जिससे कि पोल्यूशन कम होता है। ऑफ द चैप्टर
द ट्रांसपोर्ट वॉज रिवोल्यूशनाइज्ड फर्स्ट बाय द इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड देन बाय स्टीम इंजन। कि जो है कैसे जो है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के जो है एक चेंज आया, पहले जो है व्हील के इन्वेंशन से और उसके बाद स्टीम इंजन के इन्वेंशन से। लैंड ट्रांसपोर्ट में दो तरह की जो है इंक्लूड होते हैं ट्रांसपोर्ट, द रोडवेज एंड द रेलवेज। द पेव्ड रोड्स एंड हाईवेज आर मेड रोड ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। जो पक्की सड़कें हैं उन्होंने और हाईवे ने जो ट्रांसपोर्ट था उसे जो है पहले से और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और फास्टर कर दिया। द ट्रेन्स कैन कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्रांसपोर्ट बुल्की गुड्स। जो ट्रेन्स हैं उनके थ्रू हम जो है पैसेंजर्स को ज़्यादा जो है क्वांटिटी में एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर सकते हैं और बहुत सारे गुड्स भी एक साथ ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। द वाटरवेज चीपर दैन द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटरवेज होते हैं वो सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। द शिप्स कैन कैरी द ह्यूज अमाउंट ऑफ बल्की गुड्स ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। और शिप्स के थ्रू हम बहुत लंबी लंबी दूरी, बहुत दूर दूर तक जो है बहुत सारा सामान एक साथ ले जा सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये सबसे तेज़ है, बहुत कम टाइम लेता है, लेकिन ये सबसे महंगा भी है। द इंक्रीज इन व्हीकल्स इन सिटीज़ हैज़ अ कॉस्ट congestion on the roads congestion on the road leading to pollution and accident। क्या है कि व्हीकल्स जैसे इंक्रीज हो रहे हैं इसी तरह पोल्यूशन और जो रोड पे कंजेक्शन है यानी कि भीड़ भाड़ है वो बढ़ रही है, जिससे कि पोल्यूशन और एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है CNG बेस्ड व्हीकल्स और जो है मेट्रो को प्रेफर ज़्यादा किया है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल जो ट्रेन्स हैं वो अब और ज़्यादा चलने लगी हैं। इनसे क्या होगा कि जो पोल्यूशन है वो कम होगा। ओके क्लास, इट्स योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू।